जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रकृति के अनुसार अनुकूल काम करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाता है। भगवान राम ने त्रेता युग में पिताजी की आज्ञा का पालन करके 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके आ गए थे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास करके कौरवों का विनाश किया। छल कपट से कौरव उसको टार्चर करते थे, उसको पीड़ित करते थे, लेकिन प्रकृति के अनुकूल उन्होंने काम किया। प्रकृति के विरुद्ध काम करने वाले तकलीफी ही पाते हैं। आजकल इस दौर में बच्चे माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। बहुत ही बड़ी गलती है। मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा, कहाँ पर चूक हुई है, हम ध्यान देना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने 12 वर्षों तक तपस्या करके कई वर्षों तक तपस्या करके हम संस्कार अपनाए हैं। हमारे परिवार को किस तरह से चलाना चाहिए, ये संस्कार दिया है। इसमें हमको पूर्वजों का 16 संस्कार मिला है। 16 संस्कार में विवाह संस्कार, विवाह के बाद गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान के बाद में पुष्पवन संस्कार, पुष्पवन के बाद सीमंत संस्कार, जात कर्म संस्कार। जात कर्म में जब बच्चा पैदा होता है तब जीभ के ऊपर शहद घी से ओम का अक्षर लिखा जाता है। उस टाइम में शिशु को माँ का स्तनपान कराया जाता है। उसके बाद नामकरण संस्कार, शिशु का नामकरण रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, पहली बार घर से बच्चे को बाहर निकाला जाता है, ये भी संस्कार किया जाता है। अन्न प्रशासन संस्कार, शिशु को माँ के दूध के अलावा अच्छा आहार के रूप में पौष्टिक कुछ आहार फर्स्ट टाइम दिया जाता है। फिर बाद में चूड़ाकर्मण संस्कार यानी मुंडन संस्कार किया जाता है। मुंडन संस्कार में अपने भैरव जी का या कुल देवी देवताओं के लिए फर्स्ट टाइम जब बाल निकाला जाता है तो मुंडन संस्कार किया जाता है। फिर बाद में कर्ण वेदन संस्कार, कर्ण का वेदन किया जाता है। इससे आगे चल करके रोग बीमारी जातक को नहीं रहती है। फिर बाद में विद्या आरंभ संस्कार, विद्या आरंभ में माँ सरस्वती का, माँ सरस्वती, माँ गायत्री तथा श्री गणेश जी का, अपने कुल देवी देवता का नाम रख करके विद्या आरंभ बच्चे को किया जाता है। फिर बाद में उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवित्र किया जाता है, लेकिन ये अभी आजकल के दौर में नील है, ये कोई भी नहीं करना चाहता है। लेकिन विवाह के टाइम पर ये जरूर कुछ न कुछ टोटका कर देता है। फिर विद्या आरंभ के बाद वेद आरंभ संस्कार, वेद आरंभ में माँ गायत्री का उसको मंत्र दिया जाता था। कैसांश संस्कार, ये 16 वर्ष के वो जब गौ दान दे करके फर्स्ट सेकंड टाइम बाल निकाले, वो कैसांश संस्कार। समावर्तन संस्कार, विद्यादान के बाद गुरुकुल से जब पुराने टाइम में पढ़कर आते थे तो समावर्तन संस्कार यानी पूरी डिग्री पढ़ाई करके आ जाते थे। डिग्री पढ़ाई करने के बाद विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के एक व्यक्ति को वंशवृद्धि का कारक दिया जाता है। तथा दाह संस्कार, ये 16 संस्कार होता है जब अपने परिवार का सुचारू रूप से चलने लग जाता है। लेकिन ये 16 संस्कार के अलावा कोई नहीं करता।
इसलिए बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप की सेवा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहते। कुछ न कुछ चूक है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ कहाँ होती है? अपन संस्कार नहीं देते बच्चों को। इसलिए 16 संस्कार में से कुछ न कुछ 10 का संस्कार कीजिए, 10 संस्कार दीजिए बच्चों को, तो आगे चलकर अपने को बेनिफिट मिलेगा। बच्चा किस तरह से अपने दोस्तों में साथ जाता है, किस तरह से नहीं जाता है, उसकी वो भी देखना पड़ता है। उसकी अच्छे दोस्तों से है तो अच्छा काम आगे चल कर के बच्चा करेगा, लेकिन अपन उसको संस्कार भी नहीं दिए तो कहाँ जाएगा बच्चा। इसलिए मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा मैं 16 संस्कार के लिए क्यों कह रहा हूँ कि बच्चा आगे चल कर के अपने अनुकूल काम करेगा, अपनी पद्धति से काम करेगा और अपने रीति रिवाज से वो उसका नॉलेज बढ़ेगा और आगे चल कर के माँ बाप की सेवा करेगा, आगे चल कर के माँ बाप को ऊंचाइयों पर ले जाएगा।